फाइनली माशाल्लाह ये देखिए 50 मिनट हो चुके हैं। तो ये जब आधा घंटा गुजरा है तो ये देखिए ऊपर भी मैंने ढकने के ऊपर थोड़े कोयले डाल दिए ताकि ऊपर से कलर प्यारा आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इनका कलर आया और कितने ज़बरदस्त ये कुक हो चुके हैं। अब इस तरह की कोई भी एक टूथपिक आपने ले लेनी है, चेक कैसे करना है कि आपका केक बेक हुआ है सही कि नहीं। आपने बीच में ये ऐसे डालना है। ये देखें जब ये देखिए कुछ चीज़ साथ लगी नहीं है, ड्राई है, तो समझो आपका केक जो है सही बेक हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये अंदर से भी कुक हुआ है, मार्बल टी केक माशाल्लाह। ये देखें सुभान अल्लाह। ये देखें बहुत अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मज़ेदार सा मार्बल टी केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये मज़ेदार सा मार्बल टी केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है, ये कैसे बनाया जाता है बिना ओवन के, हम इसको पतीले के अंदर बनाएंगे, ये कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं ये 2 मार्बल टी केक बना रहा हूँ। देखिए मेरे पास एक सांचा, ये देखिए 8 इंचीज की लंबाई और 3 इंचीज की चौड़ाई और 3 इंचीज की गहराई है। तो ये 6 इंची का एक सांचा है। तो ये देखिए ये नीचे मैंने ऑयल से थोड़ा ग्रीस करके ये नीचे मैंने ये बटर पेपर इसके अंदर डाल दिया। अब ये इन सांचों को हम सबसे पहले साइड पे कर लेंगे। तो मेरे पास ये देखिए 350 ग्राम मैदा है, 300 ग्राम मेरे पास ये देखिए डालडा घी है और 7 अदद अंडे इस पे मैं इस्तेमाल करूंगा। 350 ग्राम मेरे पास ये चीनी है और ये मेरे पास ये टूटी फ्रूटी है। ये देखें और ये देखिए मेरे पास ये कोको पाउडर है, तकरीबन ये 30 रुपए का होगा, बाजार से आसानी से मिल जाता है बेकरी शॉप से। और ये मेरे 2 चम्मच जो है ये देखें बेकिंग पाउडर के ले लिए, उसमें 2 चुटके जो है खाने का सोडा मैंने इस पे ऐड कर लिया है और ये 2 चुटके जो है ये देखिए ये नमक की मैं इस पे ऐड करूंगा। सबसे पहले हम देखें ये अंडे यहाँ पे तोड़ लेंगे। ये 7 अंडे हमने देखे ये तोड़ लिए इसके अंदर। अब अंडों को हम अच्छी तरह बीट करेंगे। तो हमने ऐसे इतना बीट करने ताकि ये फ्लफी से हो जाए, बिल्कुल इसकी जाग से बन जाए। अब इसको सही हाई लेवल पे जो है ना फुल तेज हमने बीटर का करके इसको सही हमने बीट करना है। ये देखिए ये चीज होनी चाहिए। जब आपकी चीजें जो है बीट वो अच्छी तरह हो जाएंगी, आपने इन चीजों का ध्यान करना है। जो आपका केक वो फूला फूला माशाल्लाह बाजार से भी अच्छा बनेगा। अब ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब ये जो अंडा है हमने ये इसको एक बर्तन में डाल के इसको साइड पे रख देंगे। अब ये जो देखिए मेरे पास घी है इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे। अब मक्खन डालना चाहे ऑयल डालना चाहे ऑयल से भी बन जा रहे, लेकिन ज्यादा जो बेस्ट रिजल्ट है वो घी से आता है। घी कौन से भी ब्रांड का आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। अब इसको भी हम 2-3 मिनट अच्छी तरह बीट करेंगे। इसको भी माशाल्लाह ये देखिए हमने 3 मिनट बीट कर दिया और जो मेरे पास ये जो चीनी थी इसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया था। इसका ऐसे पाउडर था मैंने बना लिया था। आप दानेदार भी डालना चाहती है फिर वो ज्यादा टाइम लेता है बीट करने पे, तो ऐसे पाउडर बना होगा वो आसानी से एकदम से हो जाएगा। अब ये देखिए सारी चीनी हम यहाँ पे डाल के 2-3 मिनट हम इसको भी इसी तरह बीट करेंगे ताकि चीनी भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अब ये देखिए हमने इसको भी बीट किया। ये देखिए ये कितना फ्लफी सा हो गया घी और चीनी के। देखें ये देखिए जो अंडे हैं ये भी आप सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2-3 मिनट ये अंडों के साथ भी चीनी का जो हल्का फुल्का कुछ दाना रह गया तो ये अंडों के साथ भी हम बीट करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। 2-3 मिनट इसको मजीद आप और इसी तरह बीट कर लेंगे। तो अच्छी तरह ये बीट हो चुका है। अब ये देखिए जो मैदा है ये सारा ये कुछ छाननी ले लेनी है, आपने छाननी की मदद से इसको छान लेना है ऐसे। ये देखें ये जो बेकिंग पाउडर है ये भी साथ डाल देंगे यहाँ पे। ये देखें ये जो नमक है ये भी साथ में ऐड कर देंगे। अब ये मैदा सारा हमने उठा के ऐसे इसको छान लेना है ताकि बीच में गुठली ना रहे। जो ऐसे गुठली है ये बीच में नहीं रहनी चाहिए। अब इनको ऐसे निकाल लेंगे साइड पे। ये सारा मैदा हम इसी तरह इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हैंड बीटर से नहीं करना है, ये हाथ की मदद से हमने इसको बीट करना है। तो ये हमारे पास जो टूटी फ्रूटी है इस पर ये देखिए थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे ताकि जब हम इसको मिक्स करेंगे बीच में ताकि ये नीचे बैठे ना। तो अब ये देखिए सारा जो चीजें मैदा है जो है इसको प्यार से हम सारा ऐसे मिक्स कर लेंगे। अगर हैंड बीटर से आप बीट करेंगे ऐसे तो फिर वो जो केक है वो अच्छा फूलता नहीं है। अगर हाथ की मदद से ऐसे इसको मिक्स करेंगे जो केक का जो रिजल्ट है वो जबरदस्त आएगा और जो केक है वो आपका जबरदस्त बनेगा। अब इसको हम इसी तरह अच्छी तरह सारा मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए जी मिक्स कर लिया हमने मैदे का। हमने ये हमें ऐसा फ्लफी सा ये बैटर चाहिए। देखिए ये चीज़ होनी चाहिए। अब हमें इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट हमने करना है। आधा हम देखिए इस बॉल के अंदर इसको हम शिफ्ट करेंगे आधा। ये देखिए इस बॉल के अंदर ये कोको पाउडर शामिल करेंगे, फिर थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ऐसे। आधा कप इसके अंदर मैंने दूध का ऐड कर दिया कोको पाउडर के अंदर। माशाल्लाह ये देखिए जी कोको पाउडर हमने इसके अंदर ये देखिए सारा दूध के अंदर मिक्स कर लिया है। अब ये जो बाकी ये देखिए बच्चा वो बैटर है ये सारा अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। देखिए ये सारा बैटर अब इसके कोको पाउडर के अंदर हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ये सारा हम इसी तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए जो ये टूटी फ्रूटी है ये देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे। आधी हम इस बैटर के अंदर ऐड कर देंगे और आधी जो है इस बैटर के अंदर ऐड कर देंगे हम। अब ये देखिए ये भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह बैटर हमारा रेडी हो गया है। बैटर हमारा बन के ये रेडी है। अब देखिए इस तरह की ये कौन है, मैं इसकी मदद से डालूंगा, आसानी से डाल जाएगा। अगर आपके पास कौन नहीं है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं स्पैनर की मदद से। ये आगे से हम थोड़ा इसको काट लेंगे। देखिए ये ऐसे यहाँ पे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। दूसरी भी कौन हम इसी तरह डाल लेंगे। फिर भी इसके अंदर ऐसे ऐड कर देंगे। देखिए ऐसे इसको डालना है। ये देखिए दोनों सांचे हम ऐसे रख लेंगे। अब सांचों के अंदर हमने ऐसे ऐड करना है। ये देखिए इसको यहाँ से दबा के हमने ऐसे डाल लेना है और दूसरे सांचे पे भी हमने ऐसे इसको दबा लेना है। इसको भी हमने बीच में ऐसे रख के इसको दबा लेना। ये देखे ऐसे दबा के ऐसे ऐड कर देना। ये है कि ऐसे आसानी से हो जाता है। ये देखे अब इसको साइड पे हम रखेंगे। अब बीच में फिर ऐसे बीच में रख के तो ऊपर से ऐसे दबा लेना। ये देखे बार बार ऐसी स्टेप इसमें करना है। इसको हमने आधा लोड करना है। ये ऐसे दबा लेना है, फिर बीच में रख के इसको ऐसे दबा लेना है। इसको हमने यहाँ तक भरना है, यहाँ तक ये इसी तरह हम दो स्टेप करके ये सारा बैटर हम इसको इसके अंदर हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारा इसके सांचों के अंदर हमने इसको ऐड कर लिया। कोई भी इस तरह की टूथपिक से आपने ले लेनी है। यहाँ से आपने देखिए ऐसे ला के दरमियान में ऐसे छोड़ देना। ठीक है ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे और फिर दरमियान में से ऐसे। ये देखिए ये चीज़ बन जाएगी। अब दूसरे को भी हम इसी तरह कर लेंगे। ये देखिए ऐसे दरमियान में ला के ये तीला हमने प्री हीट होने के लिए तंदूर के ऊपर रखा हुआ था। अब ये जो सांचे जो है पतीले के अंदर ऐड करते हैं। तो आइए मेरे साथ आए। अब माशाल्लाह ये देखिए हमने ये तंदूर के ऊपर ये पतीला रखा हुआ है और नीचे मैंने ये रेत डाली हुई है। इसको 15 मिनट मैंने पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे ये देखिए ये ऊपर रख के इसको ढक देंगे। अब यहाँ पे हम इसको 40 से 50 मिनट छोड़ देंगे कुक होने के लिए। 40-50 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा। इसको बिल्कुल हमने नीचे कोयले छोड़े, आग तेज नहीं होनी चाहिए, कम आग पे 40-50 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दिल्ली माशाल्लाह ये देखिए 50 मिनट हो चुके हैं। तो ये जब आधा घंटा गुजरा है तो ये देखिए ऊपर भी मैंने ढकने के ऊपर थोड़े कोयले डाल दिए ताकि ऊपर से कलर प्यारा आ जाए। अब 50 मिनट फाइनल पूरे हो गए। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इनका कलर आया और कितने ज़बरदस्त ये कुक हो चुके हैं। अब इस तरह की कोई भी एक टूथपिक आपने ले लेनी है। चेक कैसे करना है कि आपका केक बेक हुआ है सही कि नहीं। आपने बीच में ये ऐसे डालना है। ये देखें जब ये देखिए कुछ चीज़ साथ लगी नहीं है, ड्राई है, तो समझो आपका केक जो है सही बेक हो चुका है। ये दूसरा भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल ड्राई है। अब हम इसको निकाल लेंगे दोनों के कोई ये हाथों पे मैंने ये ग्लव्स चढ़ाए हुए हैं ताकि हाथ जले ना। ये दोनों को एहतियात से निकाल लेंगे। तो अब इसको हम इसको आधा घंटा इसी तरह रखेंगे। आधा घंटा जो है जब ये ठंडे हो जाएंगे फाइनली मैं इनको
सांचे से बाहर निकाल के आपको काट के दिखाऊंगा हमारे केक जो है अंदर से कैसे बेक हुए। फाइनली माशाल्लाह ये केक जो है ठंडी हो चुकी है। अब फाइनली मैं आपको इसको काट के दिखाता हूँ ये अंदर से बेक कैसे हुए हैं। बिस्मिल्लाह, दिखने में बहुत लाजवाब लग रहे हैं। अब बीच में से चेक करते हैं। ये देखिए, ये छुरी की मदद से इसकी साइडें हम छुड़ा लेंगे। सबसे पहले ये सारे केक को आज़ाद कर लेंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह ये देखें अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त ये बेक हुआ है। नीचे से ये देखें माशाल्लाह, ये देखें नीचे से बहुत ज़बरदस्त ये बेक हो गया। बहुत ज़बरदस्त ये देखें कुक हुआ है नीचे से भी। अब इसको काटते हैं, बीच में से बेक कैसा हुआ है माशाल्लाह। ये देखें, अगर आपके पास छुरी है, कोई इस तरह की मशीन है, आप इसकी मदद से भी काट सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो छुरी से भी आप काट सकते हैं। तो मैं तो इससे काटूंगा, ये है कि इससे सही सफाई से काटा जाता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह ये देखिए कटिंग कितनी ज़बरदस्त होगी। और ये देखें कितना ज़बरदस्त ये अंदर से भी कुक हुआ है मार्बल टी केक माशाल्लाह। ये देखें सुभान अल्लाह, ये देखें बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है। बहुत ही कमाल का ये मार्बल टी केक बन के माशाल्लाह तैयार हो गया है। बहुत ही कमाल का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आसान ये देखें मार्बल टी केक बन के माशाल्लाह तैयार हो गया है। बनाना बहुत आसान है। ये देखें क्या इसकी लुक आई है। ये देखें माशाल्लाह बाजार से भी बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। ये देखें अंदर से बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ये कुक हुआ है। माशाल्लाह ऐसे ये घर पे ट्राई करें, एंजॉय करें, फैमिली को बना के खिलाएं। बहुत ही आसान है। कमेंट में बताना ये मज़ेदार सी आसान सी मार्बल केक की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।